हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मैं आज आपके साथ में ज़िंदगी का एक तजुर्बा शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में फ़ील किया है। तो आई थॉट ऑफ शेयरिंग दिस विद यू गाइस। ये मेरा बाय एक्सपीरियंस मैंने सीखा है, मैंने फ़ील किया है, तो मैंने सोचा कि इट्स बेस्ट टाइम टू शेयर विद यू गाइस ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीज़न, एंड दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। होता क्या है, जब भी कभी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आती है, कोई मुसीबत आती है, तो व्हाट वी डू इज़ वी स्टार्ट फीलिंग सैड कि अरे व्हाई गॉड, व्हाई जस्ट मी, सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हुआ ऐसा। लेकिन अगर आप कभी अकेले में अपने इनर कॉन्शियस के साथ थोड़ा सोचोगे तो आप फील करोगे इट्स नॉट एट ऑल जस्ट यू, इट हैपेंस विद एवरीबॉडी। और दोस्तों, सही भी है ना। आप इमेजिन करो, आप मेहनत नहीं कर रहे हो और लेकिन आप सब कुछ आपको मिलता जा रहा है। बट अगर फ्यूचर में कभी कोई ऐसी सिचुएशन आई, एडवर्स सिचुएशन आई, तो क्या आप उसको फेस कर पाओगे? यू विल नॉट बी एबल टू फेस दैट। वाई? बिकॉज आपको वो एक्सपीरियंस नहीं है। आप बिल्कुल मतलब पैनिक हो जाओगे कि अरे ये क्या हो गया, इससे बाहर कैसे आते हैं। यू वॉन्ट बी एबल टू फेस इट। और सेकेंड थिंग, आपको बिना मेहनत किए अगर कोई रिजल्ट मिलता है तो आप फील करना गाइज, आपको वो खुशी जो मेहनत करने के बाद आपको जब रिजल्ट मिलता है, वो जो खुशी होती है ना, उतनी खुशी आपको बिल्कुल नहीं मिलती, आप वो फील नहीं कर पाते हो। तो दैट वे इफ़ यू फील, अगर कभी कोई एडवर्स सिचुएशन आ जाए, कुछ आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है कोई सक्सेस पाने के लिए, तो दैट्स नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। उसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न है, भगवान ने कुछ सोच रखा है। सेकेंड थिंग, आप जब भी कभी मुसीबत में होते हो, आपको कोई प्रॉब्लम होती है, तो इंस्टेड ऑफ फीलिंग स्कैर्ड या पैनिक आने के पहले पहले अच्छा है कि आप उनके बारे में सोचो जो आपसे नीचे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने 2 दिन से खाना नहीं खाया, मे बी हम कहीं फंस गए हैं, हमारा वर्क प्रेशर बहुत बढ़ गया है, तो हमें टाइम नहीं मिला एंड वी स्टार्ट कर्सिंग कि हमारे साथ ही क्यों होता है, इतना वर्क प्रेशर है, मुझे खाने तक का टाइम नहीं है। देन थिंक अबाउट दैट पर्सन जिसके पास पैसे ही नहीं है खाने के लिए, वो चाहे तो भी वो नहीं खा सकता। तो क्या हमारा सिचुएशन उससे बेटर नहीं है? भगवान ने हमारा सिचुएशन उसे बेटर बनाया है। तो बिफोर हैविंग दैट पैनिक सिचुएशन, मुझे ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द लेस प्रिविलेज पर्सन। देन यू विल फील कि आपके साथ तो बहुत अच्छा हो रहा है, और आपके साथ अगर कुछ इधर उधर थोड़ा बहुत हो जाता है तो उसके पीछे कोई रीज़न है, कुछ ना कुछ रीज़न है, भगवान ने कुछ सोच रखा है। तो डू, मतलब उसको आप चैलेंज के रूप में लेकर उसको फेस करो एंड देन यू विल फील। वन मोर एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू साइट हियर। रोज़ जो होता है वो कांटों में ही खिलता है, लोटस कीचड़ में ही खिलता है। तो ऑब्वियसली एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न है, और जो उस सिचुएशन को बहुत ही हैप्पीली, बहुत ही ज़ील के साथ उसको भी फेस करता है, वही आगे लाइफ में सक्सेसफुल होता है। दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। सो वेन एवर यू फील दिस टाइप ऑफ सिचुएशन गाइज इन लाइफ, do not panic. Think about the less privileged one. Have faith in God. And instead of thinking, why just me? Just think, everything happens for a reason. So मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप मेरी इन बातों को ध्यान रखिएगा। बाय गाइस।